इसलिए इसकी मृत्यु करने पर इसे बेबस कर रही है। अगर इसकी मृत्यु ही आज युद्ध में खींच लाई है तो आने दीजिए भक्तराज। चलो महाराज बलवान लग रहा है। बोल तू कौन है और तेरे प्रभु कहाँ है? मैं तुझसे नहीं तेरे प्रभु से युद्ध करने आया हूँ। उनको भेज जो श्री राम कहलाते हैं, जो लखन कहलाते हैं, उनको भेज। तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं। और तू जाकर पेड़ पौधों पे खेल, इधर उधर पेड़ पौधे खा, नोट मार, हट से जा। एक कुंभकर्ण शांत हो जाओ। तू नहीं जानता शायद उन पार ब्रह्म परमेश्वर की दर्शन को पाना तो मसरों के भाग्य में नहीं है। मुझको बालर ज्ञान मत सिखला और तू जा अपने प्रभु से कह कि कुंभकर्ण यहाँ पर युद्ध करने आया है, तुझसे नहीं युद्ध होगा। हट। कुंभकर्ण, ये तुम मरना नहीं चाहते हो तो आओ हमारे प्रभु की चरणों में नतमस्तक हो जाओ। हमारे प्रभु इतने बड़े दयालु हैं, तुम्हारे प्राणों को अभय दान दे देंगे। ओ बानर, तू मेरी बात मान। तू तुम्हें एक भुनगे की समान है, भुनगे की, कि मैं तुझे एक फूंक में ही उड़ा सकता हूँ। इसलिए सिर्फ अपने प्रभु को भेज और उन्हीं से ये कुंभकर्ण युद्ध करेगा। चल तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। क्यों कुंभकर्ण, आखिर 10 कंधर ने तुझे कच्ची निंद्रा से जगाकर युद्ध भूमि में भेज ही दिया। क्या आप ही ओ श्री राम है जिनकी सर्वधर पत्नी मेरे भ्राता ने हरण किया? हाँ कुंभकर्ण, ठीक है, मैं तुम्हारे ही दर्शन को आया हूँ और मैं आपसे युद्ध तो नहीं करना चाहता हूँ, परंतु यही मेरी इच्छा है और यही मेरी मनोकामना है कि जो सिर्फ इस त्रिभुवन में आप ही हमारी पूर्ण कर सकते हो। बाकी इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है जो कुंभकर्ण को पूर्ण करे। इसलिए मैं सिर्फ आपसे युद्ध करने के लिए आया हूँ और मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए प्रभु। क्या कुंभकर्ण आज तो हमसे युद्ध करने के लिए आया हुआ है? और आगे श्रीमान कपिल यादव, श्रीमान कपिल यादव यही बेलहिया निवासी, ये 100 रुपए का शानदार पुरस्कार हमारी पार्टी के लिए आ रहा है। कुंभकर्ण राम संवाद पे आ रहा है हमारी पार्टी से। धन्यवाद। श्री कुंभकर्ण की है कुंभकर्ण बातों से कुछ मार न सो
रण में आकर के रण में बातों का बखान करे। हमारे समझ से उससे बड़ा कायर इस संसार के मध्य दूसरा नहीं होता है कुंभकर्ण। अगर तू युद्ध करने के लिए आया है तो चल तैयार हो जा, मैं तेरे से युद्ध करने के लिए तत्पर हूँ। चलो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जहाँ पाओ हमें काट मार डारो, ले डारो ले डारो ले डारो। जय जय श्री राम। हम अपने वाले कोई का मारो ना, कोई का मारो ना, कोई की अम्मा पठाई से रहे, कोई की अम्मा पठाई से रहे बजरंगी। हाँ ये आगे श्यामलाल बिलहिया से 500 रुपया मेले में दान किए हैं, हमारी पार्टी से धन्यवाद। चलना चाहिए। बच गयो, बच नहीं गयो महाराज, चले गए और चलो तरी को लिया निशने निकर चलो महाराज से बताओ चले कि महाराज चले गए। सब कोई चप्पे चप्पे चले, चप्पे चप्पे नहीं तरी को लिया हुई कहीं निकल। चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ बेनीगंज हुई कहीं निकल ले। चलो बेलहिया किनारे किनारे निकलो। बोलो क्या समाचार लाए हो? महाराज जो आपके भ्रात महाराज कुंभकर्ण रणभूमि के लिए गए थे, उन तपस्वियों ने महाराज कुंभकर्ण का संहार कर दिया, मार दिया। क्या कहा? मेरा चाचा श्री का रण में संहार? मेरे समान बलवान मेरे भ्रात कुंभकर्ण का उन तपस्वियों ने संहार कर दिया। संहार कर दिया। हाय मेरा भ्रात। हाय महाराज। और ये आगे छेदीलाल, श्रीमान छेदीलाल यही के निवासी, ये 500 रुपया मेले में दान की ही। छेदीलाल यही के निवासी, हमारी पार्टी से धन्यवाद। ये क्या चाचा पिताश्री,
ये मैंने आज क्या सुना, हमारे चाचा श्री कोमगढ़ में सरकार इसलिए पिताजी कि मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने स्वर्गलोक पद इंद्रजीत का है। इसलिए पिताश्री कि चाचा का बदला लिए बिना कब भागता है विश्वनाथ मुझे। चाचा का बदला लिए बिना कब भागता है विश्राम मुझे। जब तक न विजय पाकर लौटो तब तक जलपान भरा। जब तक न विजय पाकर लौटो यह पिताश्री चाचा का बदला लिए बिना कब भागता है विश्राम मुझे। जब तक न विजय पाकर लौटो तब तक जलपान हराम मुझे। इसलिए पिताजी हमें शीघ्र ही आदेश दो रण के लिए। शांत हो जा पुत्र। पिताश्री मुझे तत्काल ही आदेश दीजिए रण के। शांत हो जा पुत्र और मेरी बात को श्रवण कर। हाँ और का अब ही गम हटे नहीं पई तो असर गम्मा फिर का है डुबई दिया है। इंद्रजीत पिताश्री और हो गई निरर्थक ब्रह्म सात तपसी बच्चों के आगे। तपसी बच्चों के आगे। तो और शक्ति क्या ठहरेगी उन तपसी बच्चों के आगे। विचार कर पुत्र, ब्रह्मा के द्वारा प्रदान की गई ब्रह्म शक्ति उन तपसी बच्चों के आगे छीन हो गई तो अन्य संसार की समस्त शक्तियां उन बच्चों के आगे व्यर्थ है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुन पुत्र। इसलिए अजय शक्ति लेने मंदिर को जाओ, यज्ञ करो। इसलिए अजय शक्ति लेने मंदिर को जाओ, यज्ञ करो। और रणधीर इष्ट चंडी का तुम रण से पहले अपराध करो। रणधीर इष्ट चंडी का तुम रण से पहले अपराध करो।
समरभूमि में जाने से पहले पुत्र इंद्रजीत मां कुंभला के मंदिर को जाओ, वहां एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर पुत्र। और जानते हो क्या पुत्र, उस यज्ञ के हवन कुंड से जब माता प्रसन्न हो जाएंगी तो तुम्हें एक दिव्य रथ प्रदान करेगी पुत्र। क्या पिताश्री? रथ प्रदान करेगी, और उस रथ पर जब आरूढ़ होकर के समरभूमि को जाओगे तो तुम्हारी विजय से होगी। इसलिए मेरा परामर्श है, रण से पहले तुम मां कुंभला मंदिर को जाकर के विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर पुत्र। जो आज्ञा पिताश्री, आपकी आज्ञा का शीघ्र ही पालन होगा। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। सदा सुखी रहो। लंका के वीरों, महाराज कहो क्या कहना चाहते हो? पिताश्री ने जो कुछ बतलाया हो तुम लोगों ने भली भांति सुना। हाँ महाराज, चलो तुम्हारी यज्ञ कराए डारी। चलो पूजन सामग्री की तुरंत व्यवस्था की जाए। हाँ महाराज, सब ले लिया। चलो लंका के वीरों, जय शंकर। द्वारपाल महाराज, पूजन सामग्री में क्या क्या लगेगा? महाराज वह है लागी जो सब लागत है। फिर भी क्या क्या? जैसे महाराज स्वाहा स्वाहा करे खातिर लकड़ी मुतासा, उसे लकड़ी बतासा कहते हैं। हाँ, असल गाने के लिए बत्तियां। क्या बत्तियां नहीं, उसे अगरबत्तियां कहते हैं। हाँ, अब प्रसाद के लिए मोती। उसे मोती नहीं, बूंदी कहते हैं, बूंदी। हाँ, महाराज जब सब संपन्न हो जाए लास्ट में यहाँ आंबे के पत्ता में यहाँ झटहा नारियल उठा स्वाहा स्वाहा। मोर कहेगा उसे जटा नारियल बोलते हैं। हाँ, जटा नारियल जी में रोमा निकले हो। महाराज के एक बांसुरी लागी। चलो महाराज, महाराज 1 मिनट हाफ सेकेंड। बोल द्वारपाल, क्या कहना चाहता है? कहते रहे महाराज तुम्हारे में कपड़ा कत्ता लगी। एक कपड़ा क्या होगा रे? मां कुंभला के दरबार में चलेंगे, झंडियां लगाने के लिए कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, तो कत्ता लाल ले ली, कत्ता सफेद। बड़ा समझदार है। हाँ, ये सफेद क्या होगा? 5 मीटर सफेद ले ली, 2.25 मीटर लगभग लाल ले ली, सब मुनि पट जाई। महाराज वो सफेद वाला बीच वाला लंबा वाला ललकैया के चिट्ठी फर उड़ाई। अरे द्वारपाल तो बहुत होशियार है। पूंछ लगा दो पूरी लोखरी। चलो महाराज तुम्हारे बांस का ठोल लगे हैं। कहेगा ये बांस क्या होगा? महाराज झंडी बनी है, लग्गी लगी है, झंडा बनी, लग्गा लगी। जो जितनी आवश्यकता है उतना ले ले, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हाँ, या कई बांस में यहाँ खोइना लग्गी सब निकली। चलो महाराज। अब क्या हुआ रे द्वारपाल? अब भाई एक कलसव लागी। अरे वो तो मैंने होते है ये किस लिए? बड़ा महाराज बिना कलसा के रे काम कौन हो? वह मैया बेचम धरी कई बढ़िया, अब माँ गैया गोबर लगाओ तो कहे वह मैया जौ फांसो हरिया तो उनका बोई दो, वह है कल्याणकारी यज्ञ है। चलो महाराज, चल द्वारपाल। चल।
आगे नैमिष यादव यही के निवासी, इनकी तरफ से 10 रुपए का शानदार पुरस्कार। और फिर भक्त खड़ो की है मांगे रंगारंग कारीगर। आपको लोग चाहता, अगर चाहना तो बोलना, नहीं चाहना फिर भी नहीं बोलना। इधर मेघना चल देते ही माता के दरबार को, और किस प्रकार से मां निकुंभला को मनाते ही ये आप लोग सीन देखिएगा। आराम से बैठ जा बेटिया, भैया बेटिया बेटिया बैठ बेटा, कुर्सी ले ले बेटू, बैठ जाओ। किस प्रकार से मां को मनाते ही ये आप लोग सीन देखिएगा।